हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 15.6 है। एकदम इजी एक्सरसाइज है और एक फार्मूले और दो फार्मूले पे ही हमारा खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके पहले भी पढ़ चुके। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब ये दोनों चीज समझ लो कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। जैसे अभी ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये पूरा एरिया, यानी ये जो पूरा दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। सपोज करो इसके ऊपर हमको कुछ रैप करना है, कलर लगाना है, तो कितना एरिया लगेगा, उसका एरिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। ये समझ में आया? एरिया ऑफ सर्कल क्या है? ये एरिया ऑफ सर्कल। अभी जैसे ये है, अब एक इसको हमको क्या करना है? रैप करना है, पेपर से रैप करना है। तो कितना इसके ऊपर पेपर लगेगा, तो उसके लिए हमको क्या लगाना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। आर मतलब ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो रहेगा वो हमारा डायमीटर है। ये पूरा अगर ये इस तरह रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर है ये हमारा, जो सेंटर से लाइन जाएगी। ठीक है, वो डायमीटर है। ओके। और जो है, अब ये डायमीटर हो गया हमारा जो है, और इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। जो हाफ रहेगा वो हमारा क्या है? रेडियस है। ठीक है, इसको आर से लिखते हम लोग। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर एक चीज ये हो गया। अब इसको सरकमफेरेंस क्या, वो भी समझ लो आप। सरकमफेरेंस मतलब क्या है? कोई सर्कल है, सपोज ये दिख रही है आपको रिंग, ठीक है, ये बैंगल दिख रहा है। अब कितना इसको जो बनाने के लिए, तो एरिया ऑफ सरकमफेरेंस मतलब वायर कितना लगा, वायर कितना लगा हुआ है। तो ये अगर यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो एक बड़ी जो है ऐसा, एक इस तरह जो है लेंथ निकलेगी। उसको रोड सर्कल के फॉर्म में बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे इसको मुझे मेजर करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, लेंथ बोलेंगे। और इसको बोले, इसका जब सर्कल बना दोगे तो इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलते। क्लियर है इतना? जो है सरकमफेरेंस हो गया। अब ये दोनों चीज हमको समझ में आ गया। अब हम लोग ये फार्मूला लर्न करना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक फार्मूला इसका और है, पाई डी होता है, क्योंकि रेडियस का क्या होता है? डबल डायमीटर होता है। रेडियस अगर आपका 5 है तो डायमीटर कितना होगा आपका? जो है 10 हो जाएगा, बस डबल इतना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सर्कल आर द गिवन। रेडियस दिया है और हमको एरिया निकालना है। एग्जाम में देखो आपको कैसा लिख कर आएगा, इस तरह लिख कर आएगा। एक ये एग्जाम्पल का आपका क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है हमको 21 दिया, पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन को इसी तरह लिख के रखना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो चलो ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बुक में से देख के भी सॉल्व कर सकते हो। एकदम इजी समझ लो। ये हमारा कितना है? ये हमारा कितना दिया हुआ है? 28 है। कितना है हमारा? रेडियस जो है 28 है। और हमको एरिया निकालना, मतलब यही वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो है हमको क्या दिया हुआ है? 28। आर की फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया जो है ऑफ सर्कल निकालना है। ये हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। समझ में आ गया? अब एक चीज क्या ध्यान में रखना है, ये जो पाई है वो हमेशा कितना होगा, उसकी वैल्यू हमको याद रखना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और 3.14 होती है। लेकिन अगर हमको 22 दिया है तो 22/7 लेना नहीं, अगर 3.14 दिया तो 3.14 लेना। क्लियर है इतना? अभी देखो हम लोग, अब हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? जो फर्स्ट है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सब फर्स्ट वी हैव टू राइट द फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? पाई की वैल्यू हमको रखना है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारा 28 है रेडियस, इसका स्क्वायर करना। क्लियर है इतना? अब देखो,
अब इसको करना है क्या, 22/7 इंटू 28 को 2 बार लिख लो। अब इसको कट करो, 7 1 जा 7 हो गया, 7 4 जा क्या हो जाएगा, 28 हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू क्या आएगा 28, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। फटाफट मल्टीप्लाई करना है, बुक और पेन लेके बेटा बैठने का। अभी जब मैं बोला आपको कि भाई क्या करो, आप जो है इसका मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट मल्टीप्लाई करना है आपको, फटाफट मल्टीप्लाई खुद से करना है और हमको लिख देना है। समझ में आया क्या कैसे करना है। पर इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे और आप लोग लिख देंगे जो है, ठीक है। देखो अभी ये मल्टीप्लाई हम लोग जो है, अभी टाइम आपका ज्यादा जाएगा, इसके लिए यहाँ पर ध्यान दे दो। कितना हो जाएगा, ये 88 है इंटू कितना हो जाएगा हमारा 28, दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना है 2464 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमको लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द सर्कल निकल गया। इतना समझ में आया है क्या, बोल दो बेटा। इतना समझ में आया है तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हमको इसी तरह सॉल्व करना है। समझ में आया क्या। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, ये क्लियर है इतना, ये आप लोग लिख लो। अभी यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सब कुछ यही रहने वाला है। देखो अभी हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारी जो वैल्यू है कितना है, एरिया ऑफ सर्कल हमको निकालना है। अभी हमारा आर की वैल्यू हो गई हमारी 10.5, आर की वैल्यू कितनी है हमारी जो 10.5 है, हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग को लिख देना चाहिए, क्या लिखेंगे हम लोग जो है, कितना हो जाएगा ये हमारा 10.5। क्लियर है इतना, 10.5 है, एकदम दिख रहा है आपको एकदम अच्छी तरह। अभी ध्यान देना है एकदम। अभी देखो ये आपको लिखना है। देखो अभी ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर की जगह पर आइए, फार्मूला यही चलेगा, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 10.5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब वो 2 बार लिखना है, ठीक है। अभी देखो 22/7 है इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब इसको कट करना है, अगर कट हो जाएगा तो अच्छी बात है, कट हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अभी 3 इसके पास जाए, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 7 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब हमको सबका मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 1.5 है और इंटू कितना है 10.5 है। सबका हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। और देखो पहले मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो सिर्फ आप क्या करो, 22 का मल्टीप्लाई जो है 15 से करो, 15 से करना है आपको। 15 टू सा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैरी 0 लिखो, 3 यहाँ पे लिखो, 30 30 और ये 3 कितना होगा, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट था आपका डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट के बाद यहाँ पर लगा दो, बस टेंशन लेना है। मतलब कितना है आपका 33 आया। अब 33 को 10 यहाँ पर देखो 10 को 33 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, कितना है 33 आया इंटू 10.5। अभी क्या करोगे, 33 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 5 का कितना होगा 15, कैरी 1 है तो ये 0 है तो 1 हो गया यहाँ, 3 1 जा 3 हो गया। फिर सेम टू सेम यही आएगा यहाँ पर, 3 5 का कितना होगा 15 हो जाएगा और 3 1 जा 3 यही आएगा। अब ये 5 हो गया हमारा, 5 और 1 6 हो गया, 3 और ये 4 हो गया, ये कितना आया 3। अब देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट एक है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है बस। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 34 और ये कितना आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाले हमने, जो एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारा निकल गया। इसको आंसर के फॉर्म में आपको लिख देना है, या आंसर लिखोगे इस तरह हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? एकदम क्लियर हम लोग ने सॉल्व कर लिया। समझा कैसे करना है? तो ये मल्टीप्लाई भी आपको सिखा दिया, जो पॉइंट वाला कैसा करना है। अब थर्ड वाला करना, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग, अब देखो आपको क्या बताया कि यहाँ पर चेंज करो। क्यों चेंज करना? कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इतना है तो एरिया निकालो। 10th में भी क्वेश्चन ही बेटा आता है, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे वो देखो जरा। अभी कितना दिया हुआ है हमारा जो है, ये इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हमारा कितना आएगा 17.5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे 17.5, बाकी कुछ लिखना नहीं है हमारा। ये आ गया जो है फार्मूला, वही लिखोगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला याद हो गया है क्या? बोलो जरा, फटाफट कमेंट कर देना कितने लोगों को याद हुआ है। जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अभी देखो ये हो गया हमारा कितना 17.5। आर की वैल्यू कितनी है 17.5, और डायमीटर कितना होगा अभी बताया था आपका। ये अगर रेडियस है तो उसका डबल क्या होगा डायमीटर, डबल करना है बेटा, ठीक है। 22 है, ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 17.5 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे 22/7 लिखोगे, 17.5 इंटू 17.5, 7 से कट करना है, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 होगा, ठीक है। 3 उधर चलेगा, पॉइंट पहले लगाओ। 7 5 जा कितना होगा 35। अब ये सबका मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 22 है, 2.5 है, इंटू 17.5, सबका मल्टीप्लाई करना है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना। मतलब 22 को हम लोग क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप जो है। 15 25 का अगर टेबल आपको लन है, 25 टूजा कितना हो जाएगा जो है 50, कैरी कितना आएगा 5 हो जाएगा, 15 25 टूजा कितना हो 50 और 55, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना आया 55 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये हम लोग लिख दिए 55 इंटू 17.5। अभी आपको मल्टीप्लाई सिखाया था कैसे करना है। 17.5 को 55 से मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कैरी 2 हो जाएगा, 5 से 1 जा कितना होगा 35, 35, 36, 37, कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 हो गया। उसके बाद 6 7 8 वही आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कट करोगे 5 7 8। अब ये हो गया हमारा 5, कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 हो गया, 8 8 कितना होगा 16, कैरी 1 हो गया, कितना होगा 9, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। मतलब हमारा जो आंसर आ गया है, आंसर हमारा आ गया है, क्या लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। अब इसको आपको लिखना है, यहाँ पर आंसर लिखोगे, और बेटा इसको जो है हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर भी खुश, तुम लोग भी खुश, नंबर भी अच्छा मिल जाएगा आपको। जो है समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, समझा कि कैसे सॉल्व करना है, इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या कैलकुलेशन के लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करने का, यहाँ पे कैलकुलेशन करते चलो और यहाँ पे सॉल्व करने का, कुछ कहीं इधर उधर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लाइन ड्रॉ करो और खुद से सॉल्व करो। आ गया समझ में कैसे करना है? अभी देखो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। देखो एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है आपको जो है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। देखो एरिया ऑफ सर्कल हमारा है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है। अब देखो ये लिखकर कैसे आएगा, ऐसा ही आपके बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है। रेडियस निकालना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है, यहाँ पर आपकी
एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक है, अभी हमारा क्या, हमने क्या करेंगे जो है, आपके बुक में जैसे लिखा है ऐसे ही लिख कर आएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कल है, कितना होगा 176, क्या लिख कर आएगा 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है। और हमको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस नहीं, इसमें क्या बोला, डायमीटर निकालना, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड या सर्कल का निकालना। एकदम आसान है बेटा। अब इसको हमको करना कैसा, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह हम लोग देख लेंगे, तो बाकी के भी तीनों हम लोग दोनों कर लेंगे एकदम इजी। ठीक है, देखो अभी कैसा करोगे वो देखो। सबसे पहले क्या दिया है कि बेटा, दिया क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल हमारा दिया है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हमारे पास, जो एरिया ऑफ डायरेक्ट सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रेडियस, डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालना है, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो बेटा पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। पहले डायमीटर से पहले हमको निकलेगा क्या, आर निकलेगा हमारा। पहले जो है छोटा भाई आएगा, छोटा भाई आएगा, उसके बाद उसका बड़ा भाई आएगा। तो छोटा भाई, इसका जो छोटका भाई है वो हमारा आर है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द आर। तो देन हाउ टू फाइंड, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला लिखना है। सोल्यूशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वही फार्मूला जो हमारे पास है, पाई और आर का स्क्वायर। तो इसका दिया हुआ कितना दिया बेटा 176, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू है हमारी जो है मालूम ही नहीं है, हो मालूम नहीं है, अभी मालूम करते। 176 अपनी जगह, 7 नीचे दिख रहा है, जो नीचे रहेगा दूसरी साइड जब आएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब वो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में होगा, जो मल्टीप्लाई में हो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, जो प्लस है माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अभी देखो अब क्या आएगा बेटा, ये नीचे है तो ये उड़ी मारेगा ऊपर आएगा, ये बेचारा ऊपर है, इसको नीचे लाओ, आर का स्क्वायर लिखो। इतना समझ गया है, बोल दो जरा, समझ गया है, ओके वेरी गुड। अभी देखो, अब क्या करना है, इसको जब भी ऐसा 22 नीचे दिखेगा इसका मतलब है वो 11 के टेबल में आएगा। अब 11 के टेबल में ये भी आएगा, उसका रूल है, कैसे है रूल वो समझ लो। पहला डिजिट है, पहला और ये लास्ट, दोनों को प्लस करो, अगर बीच वाले के बराबर आ गया, बीच वाले के बराबर आया मतलब वो बेटा 11 के टेबल में आएगा, टेंशन लेना नहीं, 11 से उसको उड़ा डाल देगा। उड़ाएंगे कैसे हम लोग, देखो 11 वन जा के 11 टू जा कितना हो जाएगा 22, 11 वन जा 11 हो जाएगा, 6 इसके पास गया, 11 6 जा 66, समझा। अब देखो समझ में आ गया कैसे किए जो है। अब इसको 2 से कट करो, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16। अब हमारे पास है 8 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब चाहो तो दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, चाहोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट स्क्वायर रूट करो। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 56 आएगा, वो हमारा आंसर हो गया। आर की वैल्यू 56 आएगी, क्योंकि बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, आप 56 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या, मतलब वो 56 आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या इसको फैक्टर बना के बाहर भी निकाल सकते हो। तो आंसर के ऊपर इसमें देखो कितना बाहर आएगा जो है। अब इसमें देखो 56 हो जा रहा है, तो हमारा ये 56 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 56 आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, ये हमारा हो गया बेटा जो है 56 हमारा आर आ गया, आर हो गया आर। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी छोटका भाई आया है, बड़का भाई लाने का है, बड़ा वाला भाई हमारा डी है। तो डायमीटर कैसे निकालोगे, तो आपको नीचे लिखना है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना बेटा 56, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो वी हैव टू राइट डाउन हियर सेंटीमीटर। समझ में आया, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा।
इसको आपको लिखना है और यहाँ पर आपको जो है लाइन आपको नीचे लिखना है। समझ में आया है? एक बार बेटा जो अगर समझ में आया है तो जो है बोल दो जरा, समझ में आया है तो बोल दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। क्लियर है? इतना आ रहा है मजा जो है? अगर हमको रेडियस बोलता है इतना ही निकालना, डायमीटर हमारा ये हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये वाला आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारा ये एरिया नहीं है, बाकी सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। फार्मूला वही रहेगा जो हम लगाए हैं, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला। फार्मूला भी वही रहेगा और हमारी हर चीज वही रहेगी। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, अब यहाँ पर देखो ये भी चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारा जो है कितना हो जाएगा, 394.2 कितना है, 24 है। ये हमारा एरिया हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको डायमीटर निकलना, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में ऐसा लिखकर नहीं आएगा, इस फॉर्म में लिखकर आएगा। इसलिए हम लोग, आप भी इसी तरह क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे तो आपको एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठा रहेगा। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना दिया है, 3 है, 9 है, 4 है, पॉइंट है, 24 है। हमको पहले आर निकालना, बाद में निकले। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बस। अब देखो 22/7 लिख देना है, लिख देता हूं। आर की वैल्यू बोल दो बेटा, मालूम नहीं है, मालूम नहीं। क्या मालूम, ये मालूम है, इसकी जगह पर लिखो 394.24। समझ गया? अब क्या करोगे, वही करोगे जो पहले किए थे। क्या किए थे बोल दो, बोलो जल्दी फटाफट। जो नीचे है उसको ऊपर लाना है, जो ऊपर है उसको बेचारों को नीचे लाना है, और आर स्क्वायर लिख देना है। अब क्या करोगे, आपको बता, पॉइंट को हटाना है तो हटा सकते हो। देखो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 3 है, 9 है, 4 है, 24 है, इंटू 7 है, अपॉन में क्या आएगा 22, इंटू क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो लगाना है, आर स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए? अब इसको चाहो, मैं आपको बताया कि 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से भी कट होगा और ये 11 से भी कट होगा। तो पहले चलो किससे कट करना है, आपकी मर्जी, कट कर सकते हो। 11 से कट करना है 11 से कट करो, 2 से कट करना है 2 से कट करो। जो है देखो 2 से कट करोगे अगर, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। इसको 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हो। एक इसके पास गया, 2 9 जा कितना होगा 18। फिर जो है एक इसके पास चलेगा, 2 7 जा 14। फिर जो है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 11 से पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा कटने वाला, मतलब देखो यहाँ पर कितना हो गया, जो है 2 1 जा 2 कट किए हमने, एक इसके पास गया, ठीक है। 2 9 जा 18 होगा, फिर इसका एक माइनस किए, कितना आएगा। आप डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा डिवाइड भी आप कर सकते हो, ऐसा आप डिवाइड भी कर सकते हो। 39424 को 2 से डिवाइड करोगे यही आएगा, ठीक है। अभी देखो ये हो गया। अब हमारा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 से कट करो, 11 1 जा 11 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना, मतलब 11 से इसको डिवाइड करना है, या आपको डायरेक्ट काटने आ रहा तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। देखो 11 1 जा कितना होगा, 11 हो जाएगा, हो गया। अब देखो माइनस कर दो, 8 आया 7 आया, मतलब 7 जा क्या होगा 77। 7 में से 7 गया 0, ये बचा कितना बेचारा, एक बचा 10। इसको नीचे उतार लो, उतार लेते। 11 का जो है 9 जा कितना होगा 99। 99 करोगे, 101 में से 99 माइनस कर दो, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेचारा नीचे आ गया, आजा बेटा तू भी। 11 2 जा कितना होगा 22 होगा, खत्म हो गया। मतलब इसको हम कट करेंगे और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं 1792, 1792। आया समझ में कैसे किए, 1792 हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1792 इंटू 7,
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए जो है। अब यहाँ अपॉन में 100 भी है, इसको ऐसे चलने देते हैं 100, कोई बात लेना नहीं। अब चाहोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लो या फैक्टर बना के निकाल लो, आपके ऊपर है। आपके ऊपर दोनों भी समझ में आता है कैसे करना। देखो अब यहाँ पर हमारे पास है, डायरेक्ट डिवाइड करके भी ला सकते हो फैक्टर बना के। अभी ये वाला देखो कितना है, ये आप एक लाइन यहाँ पढ़े रहने का, आप एक लाइन पढ़े रहे, ये आपको समझ में आ गया है। ये देख लो, ध्यान दे दो कैसे बताए। अब इसको जो है हटा देता हूं मैं। देखो अभी क्या करना है हमको जो है, ये जो 19 है, 1 है, 7 है, 9 है, 2 है, इसको जो है डायरेक्ट इसका फैक्टर बनाता हूं मैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो डिवाइड मेथड से, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपको बताया था, ऐसा भी कर सकते हो। 2 से कट करोगे कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा क्या होगा 18, इसके बाद 2 6 जा क्या होगा 12। समझ में आया। अब 2 से कर दो कितना आएगा, 2 से करोगे 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा क्या होगा 16। फिर अगेन 2 से कर दो कितना आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और क्या कितना आएगा 2 4 जा 8। अगेन 2 से करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करो, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, और 2 6 जा 12। समझ में आया क्या। अब फिर 2 से कर दो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से करो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन 2 से कर दो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 7 प्राइम नंबर है बेटा, ये आ गया 1। इतना समझ में आया क्या, वो बोलो। पहले फैक्टर बनाए थे लास्ट टाइम, इसके पहले भी हम लोग, वही चीज चल रहा है। तो ये हमारा जो है चीज, कितनी बार 2 हो गया वो ध्यान में रख लो, कितनी बार 2 हुआ है वो ध्यान में रख लो, ठीक है। ये हमारा देखो ये हो गया, आपका रफ वर्क है ये, आप चाहो तो बाजू में करो। अब यहां पर देखो आपको नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना। अभी देखो यहाँ पर इसकी जगह पर कितना 2 है वो ध्यान में रख लो, कितना 2 है यहाँ पर, एक दो 2 में से एक 2 बाहर आना है। क्यों, स्क्वायर दिया इसके लिए, इसके पहले भी बताया हुआ। फिर 2 में से एक बाहर ले लो, फिर 2 में से एक बाहर ले लो, फिर 2 में से एक बाहर ले लो। ये बेचारा अकेला है, कोई बात नहीं लेना है। देखो यहाँ पर एक 7 है, यहाँ पर एक 7 है, ठीक है। तो मतलब ये 2 2 2 2 2 2 जा, अब चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो हम लोग, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो, इसकी जगह पर हम लोग लिख रहे, लिखना तो या तो डायरेक्ट, अब इसकी जगह पर देखो आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। पूरा पूरा जो है डायरेक्ट, अभी चलो स्क्वायर रूट अगर मैं करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये हमारे पास इसकी जगह पर स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दे, ये हमारा आर लिख दूंगा मैं, स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, और ये 197 की 172 की जगह पर ये लिखना है मुझे। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऐसा डालूंगा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट करूंगा तो ऐसा स्क्वायर रूट करूंगा तो ये मेरा आएगा। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अपॉन क्या आएगा 100, आर ऐसे ही लिखोगे, इसकी जगह पर देखो क्या लिखोगे आप, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है, 8 टाइम लिख दो। 8 टाइम क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 7 ये, और एक 7 इसका, ये 7 एक है, और ये वाला एक 7 ये भी लिखना हमको। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10, 100 का मालूम है स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। अब देखो बेटा बाहर निकालेंगे हम लोग, एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आया, इसमें से एक 2 बाहर आया, इसमें से एक 2 बाहर, एक 7 में से एक 7 बाहर, अपॉन में क्या आया 10। सबका मल्टीप्लाई कर दो, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, काम खत्म। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16, ठीक है। 16 का जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। समझ में आया कैसे करना है, ये हमारा आंसर हो गया।
किस तरह सॉल्व कर रहे हो ध्यान में रख लो जो है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आपको जो है, एकदम आसान जो हमारा सॉल्व हो गया जो है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए, कितना आएगा जो है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग जो है, और कितना आएगा 10 से डिवाइड कर देना। कितना हो जाएगा 10 से जब डिवाइड करोगे, आर इज इक्वल टू एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना हमारा, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2r। तो d इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 11.2, इसका डबल कर दो बेटा, 2 का 22.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी आपको बता दिया मैं, कैसे सॉल्व करना है वो एकदम इजी बता दिया मैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है आपको जो है? ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए जो है। अगला जो है क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 4 7 6 का इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं आप लोग जो है। समझा कैसे करना है? कुछ प्रॉब्लम है किसी को, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो जो है, कुछ प्रॉब्लम है? देखो ये हमारा जो आंसर आ गया। अभी अगला हमारा क्या निकालना है जो है, देखो अभी ये हो गया हमारा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला, उसमें लिखना आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, दूसरा कुछ करना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फैक्टर ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट मेथड वाला बताया वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो है, किस तरह सॉल्व करना है। देखो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो है, आपको ये बताया था कैसे फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए भी आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी हमारा एकदम इजी बेटा, लास्ट वाला जो है हमारा, लास्ट और बेस्ट हमको सॉल्व करना है। उसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दे दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया, 1 है, 7 1 है, 2 है, 1 2 4 7, कहाँ चले जा रहा है बेटा, आजा, 4 है, 7 4 है, ये निकालना हमको जो है 1 2 4 7 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमको डायमीटर निकालना है। ठीक है, फार्मूला वही लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू है 1 2 4 है 7 4 इज इक्वल टू पाई 22/7, आर की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखो। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 1 2 4 7 4 का मल्टीप्लाई 7 से ऊपर आएगा, ये बेचारा नीचे आएगा, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अभी आपको बताया इसको कट कर सकते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 जा हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अभी 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो आप लोग जो है इसको। अभी आपको बताया था 11 से कैसे कर लोगे, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो 6 है, 2 3 7 को 11 से डिवाइड करो, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। 11 फाइजा कितना होगा 55 हो गया आपका। ये बना कितना हमारा 12, 12 में से 5 गया कितना है हमारा 7। अब ये कितना आएगा 3। समझ में आया कैसे किए। अभी यहाँ देखो ये कितना हो गया हमारा जो है, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पर देखो 11 6 क्या होगा 66 हो गया, माइनस कर दो, 10 में 13 में से 6 माइनस करने का कितना आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा 0 आ गया, अब इसको 7 उतार लो, कितना आएगा 11 7 जा जो है 77। मतलब इसको कट करोगे जब आप, इसको जब कट करेंगे ये 1 जा हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 5 6 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट क्या करो, स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट जब करोगे आप तो ये आपका ऐसा आ जाएगा 5 6 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर बना दो बेटा, खुद से भी बना सकते हो फैक्टर।
फैक्टर खुद से बनाओ, समझा गया? इसका फैक्टर आप खुद से बनाओ फटाफट। फैक्टर बनाना है आपको जो है, और आपका जो है कितना आएगा देखो, 5 है, कितना हो जाएगा ये, 5 6 7 है, 5 6 7 है। अब किससे करोगे इसको, सबसे पहले क्या कर दो, इसको सबको पहले प्लस कर लो। अगर इवन नंबर रहता तो 2 से डिवाइड होता, इवन है क्या, इवन नहीं है, समझे क्या? यूनिट प्लेस पे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से डिवाइड करना, नहीं तो अब डायरेक्ट प्लस करना। कितना हो जाएगा जो है, 5 और 6 कितना हो गया हमारा जो है, 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया, 18, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। रूल है, 3 का रूल है, सबको प्लस करने का, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो मतलब 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 का टेबल पढ़ना है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक 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 ऐसा प्रैक्टिस करते जाने का। 3 1 जा 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 गया, कितना आ गया, 3 8 जा क्या होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 और 2 इसके पास गया, कितना आएगा, 3 9 जा 27, ठीक है, और ये भी 9 है, 9 9 कितना हो जाएगा हमारा जो है 9, ठीक है, और ये 9 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 है और 9 18 होगा, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 से करो, कितना आएगा ये, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर दो, कितना आएगा, 3 से करोगे, 3 7 जा 7 1 जा 7। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम लिखना है आपको, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग जो है 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और बेटा एक बार जो है 7वां भी है, 7वां भी है। अब इसमें तो देखो बाहर निकालना है, एक 3 बाहर निकालोगे, r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक 3 बाहर, एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, r की वैल्यू आ गई हमारी, समझा गया, 63 आ गई, 3 3 जा 9, 9 7 जा कितना होगा, 63 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, 2r होगा, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 63, 63 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो गया सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया है, यही पूछा था हमको, ये आ गया 126 हमारा जो है आंसर आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, आपको जो है एकदम इजी जो है बेटा, आपको आ गया समझ में, वो बोलो। आप एक बार एक क्वेश्चन समझने के बाद खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो आपको ये वीडियो देखना है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अभी अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन एक बार रीड करो जरा, जब तक मैं पानी पीता हूं, एक बार रीड करो जरा। क्वेश्चन रीड कर लिए क्या? ये बेटा उससे भी आसान है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आसान है मगर वो बहुत ही इजी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन पहले देख लो कैसे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम जब भी रहेगा तो आपको पढ़ना है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड इज 42, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड जो है, ये देखो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड इज कितना दिया है, 42 मीटर है, 42 मीटर, मीटर में है, ये भी मीटर में, यानी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड देयर इज ए 3.5, 3.5 का जो है एक जो है विड्थ वाला रोड है, रोड ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है यहां से यहां तक 3.5 जो है हमारा क्या है, रोड है, ये रोड है। अब यहाँ पर देखो ये रोड हो गया हमारा, अब ये हमारा रोड हो गया है, समझ में आया क्या? देखो ये हमारा रोड हो गया है, ठीक है, ये रोड है हमारा, और इसका डायमीटर सर्कुलर ग्राउंड का डायमीटर कितना है हमारा जो है, सर्कुलर ग्राउंड, ये हमारा सर्कुलर ग्राउंड है।
और अराउंड द ग्राउंड मतलब एक ग्राउंड के चारों तरफ जो है एक रोड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इसका जो है डायमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां पर ध्यान दो जरा क्या है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। देखो ये हमारा जो है ग्राउंड है, एकदम आसान है, एकदम ध्यान से समझ लो क्या दिया हुआ है। और ये हमारा जो रोड है, ये जो है हमारा क्या दिया, रोड दिया हुआ है, यहां से आता, ठीक है, रोड है हमारा। अब उसकी रोड की विड्थ कितनी है, 3.5 है, ये हमारा 3.5 है, 3.5 मीटर है। और पूरा जो डायमीटर का ग्राउंड है, सर्कल है ये, यानी सर्कल का जो है डायमीटर कितना, 42 है, ये d इज इक्वल टू 42 है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी ये रोड का एरिया निकालना है, ये रोड का एरिया हमको निकालना है। कौन सा रोड है बेटा, वो ध्यान में दे दो, कौन सा रोड है, ये रोड का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। ये जो रोड है, ये जो रोड है इसका एरिया हमको निकालना है, ये रोड हमारा ये है, ये रोड जो है हमारा इसका एरिया हमको निकालना है, ये रोड का एरिया हमको निकालना है। आया समझ में कैसे करना है, ये रोड का एरिया हमको पूरा फाइंड करना है, ये रोड है हमारा। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है वो बोलो, पहले पहले क्वेश्चन समझ लो, एक झटके में 1 मिनट के अंदर जो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये रोड जो है हमारा, रेड कलर का जो हमारा रोड है उसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। रेड कलर का जो एरिया है उसका एरिया का हमको रोड का निकालना है, ये हमारा जो एरिया है इसका निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि भाई अब तुमको रोड का एरिया निकालना, तो पहला क्या हमारा जो दो सर्कल है, दो सर्कल है, दो सर्कल में से एक सर्कल हमको क्या करना, माइनस कर देना है। दो सर्कल में से एक सर्कल का माइनस करना, मतलब ये छोटा वाला सर्कल जो ग्राउंड है, बड़ा वाला सर्कल, दो बड़ा वाला अगर सर्कल है, देखो यहां से सुनो, ये जो हमारा, ये देखो ये यहां से सेंटर से अगर ये पूरा 42 है हमारा, और ये 3.5 है, और ये भी कितना होगा हमारा, 3.5 होगा। या तो ऐसा समझ लो, ये बड़ा जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ ये पूरा 42 है, पूरा 42 है, मतलब हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड का जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन, रेडियस कितना होगा, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया था कितना है, 42 है, तो रेडियस कितना होगा, r इज इक्वल टू कितना होगा, इसका हाफ कर दो, 21, 21 अभी बताया, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, समझा गया। अब ये हो गया हमारा, अब इसमें हमको क्या करना है, मीटर दिया है, मीटर में है, हो गया। अब हमको करना क्या है वो ध्यान में रख लो, इतना हो गया। अब ये पूरा ये हमारा आर हो गया, यहां से यहां तक का, इसको हम आर बोल दिए, आर हमारा कितना है, 21, और ये कितना 3.5 है। तो यानी कि दो सर्कल, एक बड़ा सर्कल और दूसरा क्या, छोटा सर्कल। ये छोटा सर्कल का हमको मालूम पड़ा है, अब यहां से लेकर ये कितना होगा, आर, और ये आर कितना होगा, ये आर हो गया हमारा जो है, और बड़ा वाला आर जो है हमारा, बिग आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी जो है, आर है प्लस क्या हो जाएगा, 3.5, कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हमारी जो है, 21 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 24.5 मीटर। अब क्या करना हमको, जो रोड का कैसे निकालोगे, ये बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना, एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा हमारा, एरिया
ऑफ रोड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बड़े सर्कल में जो छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो बड़े सर्कल का आर कितना हो गया हमारे पास, जो है बड़े सर्कल का आर जो है ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला वही पाई आर, बड़ा आर लिख देते स्क्वायर, माइनस क्या है पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई है, पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी देखो पाई की जगह पर क्या रखोगे, अभी हम रख सकते हैं 22/7। 22 अपॉन क्या है 7 है, 22/7। अब हमारा क्या आर, बड़ा आर कितना हमारा जो है 24.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये आर, छोटा आर कितना हमारा 21 है, 21 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए। अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर निकालना, एकदम आसान है। और इसका कैसे निकालोगे, देखो 24.5 का स्क्वायर मतलब 24 है, ठीक है। अब एकदम आसान से सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 24 का इससे जो है मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, समझा गया। या आप क्या कर सकते हो, एकदम आसान तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। एकदम आसान, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले 25 लिख दो। आप क्या लिख दोगे 25। अब 24 के आगे जो है 24 के आगे कौन सा नंबर आता है 25 आता है, समझा गया। 24 के आगे कौन सा नंबर है 25, सिर्फ उसका मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ क्या करोगे 24 के आगे जो नंबर है, देखो भाई अभी टाइम ना जाओ इसके लिए मैं कैलसी से कर दे रहा हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा 600। और एक डिजिट के अभी एक है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब हमारा शॉर्टकट में आंसर आ गया। शॉर्टकट में आंसर हम लोग निकाल। अब बेटा इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो वही आने वाला है, यहां पर आपको बता दे रहा हूं कितना है 24 पॉइंट कितना है 5 इंटू 24.5। देखो दोनों का मल्टीप्लाई किया उतना ही आया, आया ना, उतना ही आ रहा है। तो मतलब हम लोग एकदम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आपको सिखा दिया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, और 21 का कितना हो जाएगा 600, पॉइंट क्या आएगा 25 माइनस 21 का स्क्वायर हम लोग याद किए 441, ठीक है 441। अब इसको क्या करना माइनस करना है, कितना आएगा देखो 21 का इंटू 21 कितना होगा 441, वो लन करके हमने रखा है। अब ये क्या होगा माइनस कर दो, 441 माइनस करोगे पॉइंट आएगा 0025, ऐसे ही आएगा पॉइंट आएगा। अब इसको माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे कितना आने वाला देखो जरा, कितना हो जाएगा 600 में से 2441 माइनस कर देना आपको, ठीक है। 600 है, 600 माइनस 441 कितना हो जाएगा 159, 159 आपका आ गया 159। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जो है 159, 22 कितना हो जाएगा देखो ये 22/7 है इंटू, इसमें तो माइनस किए कितना है 159.25, ठीक है। 7 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड, दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखो आप ऐसा भी कर सकते हो या दूसरा मेथड भी है अपने पास, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। दोनों मेथड, दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दो, किसका जो है इसको जो है 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाए, पाई की वैल्यू वहां पर हमारे पास दिया नहीं है, तो 22 इंटू क्या करोगे जो है 22 इंटू 22, देखो 22 इंटू
159.25 ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। 7 इसका मल्टीप्लाई जब करोगे आप कितना हो जाएगा जो है, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, 3 आएगा, 5 आया, 0 आया, 3 आया, 0.5। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। इसको जब डिवाइड करोगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 500.5। ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रोड निकल आएगा। क्या क्या निकलेगा, ये हमारा जो है एरिया ऑफ रोड हमारा निकल आएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 500.5 मीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया कैसे किए हो, ध्यान में रख लो। ठीक है, ये जो आपको एकदम शॉर्टकट मेथड में मैं क्या बता दिया आपको, जो है इसका शॉर्टकट मेथड में मैं बताया आपको। ठीक है, अब ये जो है आप समझ के ले लो कि भाई कैसा करना है। अब एकदम शॉर्टकट बताया हूं। या तो इसको 7 से कट कर सकते थे फिर डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है क्या सॉल्व कर लिया हम लोग, 7 सॉल्व कर लिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, एकदम इजी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम देखो कैसा क्या दिया, फाइंड द सर्कल, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमको, और क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस हमको दिया है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर है। क्या निकालना हमको, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। बोलो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल तो वही होने वाला। देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपके पास आर है क्या, नहीं है, तो यहां से हम लोग आर निकालेंगे। हम लोग यहां से आर निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट इसकी जगह पे शॉर्टकट सी लिख सकते हैं, 2 पाई आर। क्या बताया था आपको फार्मूला, देखो यहाँ पे बताया 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फार्मूला। देखो क्या लिखोगे, सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। अब यहाँ पर 88 अपनी जगह पर हो गया, 2 अपनी जगह, पाई की जगह पर 22/7 आर हमको निकालना है। आर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, अभी आपको बताया था 22 अपने 80 जो नीचे है ऊपर चले जाएगा, ये बेचारा नीचे आएगा, आर लिखना है। 2 से कट कर, डायरेक्ट कट कर सकते हो। 22 फोरजा क्या होता है, ऐसा रूल भी है, 2 4 8, 2 4 8, दोनों नंबर में 4 बार में जा रहा, तो ये पूरा पूरा हम लोग 4 टाइम कट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 7 2 जा क्या हो गया 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो 14 आ गई। आर हमारा निकल गया 14। आर हमारा क्या निकला, जो है 14 ही निकल आया है। आर हमारा क्या निकला है, आर हमारा ये 14 आ गया है। ठीक है, आर की वैल्यू 14 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस बोले तो यही चीज को आपको फिर लिख देना है इधर। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना बेटा 14 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपको नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ये हमारा निकल आया है। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे जो है। अब यहाँ पर देखो क्या होएगा, आर का स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, ये 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 कितना आ जाएगा,
22 है इंटू कितना हो जाएगा ये 28, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 22 का जो है किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों को भी भेज देना जो है, ठीक है, उनका भी भला कर दो।